क्या भारत ड्रोन स्वार्म्स को गिराने के लिए एक नए लो कॉस्ट एयर टू एयर वेपन को डेवलप कर रहा है? इंडियन नेवी को मिसाइल डिफेंस देने के लिए एक नया स्मार्ट सेल क्यों बनाया जा रहा है? और क्या भारत के फ्यूचर टॉर्पेडोज में दुनिया की सबसे पावरफुल बैटरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाने वाला है? आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत के एंटी ड्रोन वॉरफेयर कैपेबिलिटी की तरफ से है। रीसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक डीआरडीओ की तरफ से भी ड्रोन स्वार्म्स और लो कॉस्ट यूएवी थ्रेट को काउंटर करने के लिए कुछ नए कॉस्ट इफेक्टिव एयर टू एयर वेपन को डेवलप करने पर काम किया जा रहा है। मॉडर्न बैटलफील्ड में चीप क्वाडकॉप्टर, लॉटरिंग मुनिशन और सर्विलेंस ड्रोन काफ़ी बड़ा थ्रेट बन के सामने आ रहे हैं। इस वजह से डीआरडीओ की तरफ से एक ऐसे सोल्यूशन को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है जिसमें एक्सपेंसिव एयर टू एयर मिसाइल की जगह पर रिलेटिवली सस्ते इंटरसेप्टर का इस्तेमाल किया सके, जो कि पर शॉट कॉस्ट को रिड्यूस करने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कॉन्सेप्ट का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा 70 mm स्टैंडर्ड की रॉकेट सिस्टम होने वाली है, जो अभी हमारे हेलीकॉप्टर में ग्राउंड स्ट्राइक मिशन में इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन अभी डीआरडीओ की तरफ से इन रॉकेट को अपग्रेड करके एयर टू एयर रोल में इस्तेमाल करने के लिए स्टडी किया जा रहा है। इस अपग्रेड के अंदर रॉकेट में लेजर इंफ्रारेड गाइडेंस सिस्टम को इंटीग्रेट किया जा सकता है और साथ ही इसकी वॉरेट के साथ एक प्रॉक्सिमिटी फ्यूज को ऐड किया जा सकता है, जिसकी वजह से रॉकेट ड्रोन के पास पहुंचते एक्सप्लोड करने वाला छोटे साइज के ड्रोन को न्यूट्रलाइज करने वाला है। इस अप्रोच का सबसे बड़ा एडवांटेज कॉस्ट होने वाला है, क्योंकि ट्रेडिशनल एयर टू एयर मिसाइल काफी महंगे होते हैं, जबकि रॉकेट बेस्ड सिस्टम एक एयरक्राफ्ट को एक साथ मल्टीपल ड्रोन को एंगेज करने की कैपेबिलिटी दे सकता है। इसके अलावा डीआरडीओ की तरफ से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ मिलकर भी एक इंडिजिनस 80 mm स्टैंडर्ड की रॉकेट को डेवलप किया जा रहा है। ये रॉकेट हेलीकॉप्टर के लिए डिजाइन किया गया और एग्जिस्टिंग सिस्टम के कंपैरिजन में ज्यादा रेंज और डैमेज कैपेबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है। फ्यूचर फेज में इसे एक एंटी ड्रोन एयर टू एयर रॉकेट के तौर पर अडॉप्ट करने का प्लान किया जा रहा है, जिसको आगे चल के हमारे प्रचंड कैटेगरी के हेलीकॉप्टर में किसी भी अटैक हेलीकॉप्टर फ्लीट में एक वर्सेटाइल एंटी ड्रोन हंटर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा डीआरडीओ की तरफ से भी एक और कॉन्सेप्ट के ऊपर भी काम किया जा रहा है, जिसमें इंडिजिनस वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के लिए जो मिसाइल डेवलप किया गया था उसको अभी हेलीकॉप्टर या फाइटर एयरक्राफ्ट से लॉन्च करने का प्लान किया जा रहा है, यानी कि इसको एयर टू एयर मिसाइल के तौर पर इस्तेमाल करने के बारे में सोचा जा रहा है। अगला अपडेट भारत की नेवल एयर डिफेंस कैपेबिलिटी की तरफ से है। रीसेंट रिपोर्ट के मुताबिक भारत की तरफ से भी इंडिजिनस 76 mm डार्ट स्मार्ट एमुनेशन को डेवलप किया गया है, जो कि इंडियन नेवी के वॉरशिप की मिसाइल डिफेंस कैपेबिलिटी को काफ़ी एनहांस कर सकता है। ये एमुनेशन स्पेशली भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड की तरफ से भारत में ही मैन्युफैक्चर किए जा रहे 76 mm स्टैंडर्ड की सुपर रैपिड गन माउंट के लिए डेवलप किया गया है। ये नेवल गन इंडियन नेवी के डेस्ट्रॉयर फ्रिगेट जैसे वेसल पर वाइडली इस्तेमाल किया जा रहा है और फ्लीट की प्राइमरी गन सिस्टम माना जाता है। ट्रेडिशनल नेवल गन सेल एक बार फायर होने के बाद सिर्फ एक बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी फॉलो करते हैं और अपना पाथ बीच में चेंज नहीं कर सकते, लेकिन डार्ट यानी ड्रिवन एमुनेशन रिड्यूस टाइम ऑफ फ्लाइट एक गाइडेड स्मार्ट प्रोजेक्टाइल होने वाला है, जो एक मिनिएचर मिसाइल की तरह बिहेव करता है। डिजाइन की बात करें तो ये एक सब कैलिबर प्रोजेक्टाइल होने वाला है, जिसमें 76 mm स्टैंडर्ड की नेवल गन बैरल से इसको फायर किया सकता है, लेकिन लॉन्च होने के तुरंत बाद इसका आउटर सबूत डिस्कार्ड हो जाता है और इनर डार्ट एमुनेशन एक्सट्रीमली हाई स्पीड अचीव करके मूव करता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस प्रोजेक्टाइल का स्पीड मार्क 3.5 से भी ज़्यादा हो सकता है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर इसका बीम राइडिंग गाइडेंस सिस्टम होने वाला है, जिसमें सिप का रडार टारगेट को लॉक करता रहता है और प्रोजेक्टाइल के टेल सेक्शन में लगे सेंसर उस रडार बीम को डिटेक्ट करके अपना पाथ को एडजस्ट करते रहते हैं। इस गाइडेड मिसाइल की वजह से डार्ट प्रोजेक्टाइल मिड फ्लाइट अपना डायरेक्शन को चेंज कर सकता है और लगभग 40 G तक मैन्यूवर करने की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है। इससे ये सी स्किमिंग एंटी शिप मिसाइल को भी इंटरसेप्ट कर सकता है। ऑपरेशनल एडवांटेज की बात करें तो कन्वेंशनल क्लोज इन वेपन सिस्टम जैसे कि AK-630 जैसे सिस्टम यूजुअली 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर एक इनकमिंग मिसाइल को एंगेज कर सकते हैं, लेकिन डार्ट एमुनेशन का इस्तेमाल करके वॉरशिप इनकमिंग प्रोजेक्टाइल को लगभग 5 से 8 किलोमीटर की दूरी पर न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इंडिजिनस 76 mm स्टैंडर्ड की डार्ट स्मार्ट एमुनेशन का डेवलपमेंट सिर्फ एक नई एमुनेशन टेक्नोलॉजी नहीं होने वाली है, बल्कि इंडियन नेवी के वॉरशिप के लिए इंपोर्टेंट मिसाइल डिफेंस अपग्रेड भी साबित हो सकता है, जिससे इंपोर्टेड एमुनेशन पर डिपेंडेंसी भी काफी कम होने वाला है।
अगला अपडेट भारत के टॉर्पेडो propulsion टेक्नोलॉजी की तरफ से है। रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद बेस्ड HVL इंजीनियरिंग लिमिटेड की तरफ से भी भारत में नेक्स्ट जनरेशन टॉर्पेडो प्रोग्राम के लिए एक एडवांस एल्युमिनियम सिल्वर ऑक्साइड बैटरी टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लैबोरेटरी के कोलैबोरेशन में डेवलप किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक HBL अभी भारत की उन 2 कंपनीज में से एक है जो कि इंडियन नेवी के टॉर्पेडो के लिए प्रपल्सन बैटरी सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन अभी ये नया एल्युमिनियम सिल्वर ऑक्साइड बैटरी प्रोग्राम में काफ़ी बड़ा टेक्नोलॉजिकल लीप माना जा रहा है, जो कि फ्यूचर हैवीवेट टॉर्पेडो और लाइटवेट टॉर्पेडो को पावर करने के लिए डिज़ाइन किया जा रहा है। एल्युमिनियम सिल्वर ऑक्साइड बैटरीज अंडर वाटर ऑपरेशन के लिए स्पेशली डिजाइन किया था और इसको दुनिया की सबसे एडवांस बैटरी टेक्नोलॉजी में से एक मानी जाती है। एक प्राइमरी यानी नॉन रिचार्जेबल बैटरी होती है जो कि कॉम्पैक्ट साइज में एक्सट्रीमली हाई पावर आउटपुट को जनरेट कर सकता है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज इसका हाई एनर्जी डेंसिटी होने वाला है, जो कि ट्रेडिशनल सिल्वर जिंक टॉर्पेडो बैटरीज के कंपैरिजन में एल्युमिनियम सिल्वर ऑक्साइड बैटरी लगभग 2 गुना ज्यादा पावर को डिलीवर कर सकते हैं। इसका डायरेक्ट इंपैक्ट टॉर्पेडो की परफॉर्मेंस के ऊपर पड़ने वाली है। हायर एनर्जी डेंसिटी होने की वजह से इलेक्ट्रिक टॉर्पेडो 50 से 60 नॉट से ज्यादा स्पीड को अचीव कर सकते हैं और 50 किलोमीटर से ज्यादा रेंज के साथ लगभग 1 घंटे तक ऑपरेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन का एक और मेजर एडवांटेज स्टेल्थ होने वाला है। थर्मल प्रोपल्सन टॉर्पेडो के कंपैरिजन में इलेक्ट्रिक टॉर्पेडो कोई भी एग्जॉस्ट गैस या हीट सिग्नेचर को जनरेट नहीं करते हैं, जिस वजह से दुश्मन की शिप्स के लिए इसको डिटेक्ट करना काफी मुश्किल होने वाला है। सेफ्टी की बात करें तो एल्यूमिनियम सिल्वर ऑक्साइड टॉर्पेडो बैटरीज सी वाटर एक्टिवेटेड रिजर्व बैटरी डिजाइन पर बेस्ड होते हैं। इसका मतलब ये है कि स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन के दौरान बैटरी के अंदर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट मौजूद नहीं होता है। जब टॉर्पेडो पानी के अंदर लॉन्च किया जाता है तब सी वाटर सिस्टम में घुसने के बाद बैटरी जाके एक्टिवेट होता है। इस डिजाइन की वजह से टॉर्पेडो का सेल्फ लाइफ 8 से 10 साल तक हो सकता है और हैंडलिंग के दौरान सेफ्टी इशू भी काफी इंप्रूव होने वाली है। अगला अपडेट भारत के इंडिजिनस ड्रोन डेवलपमेंट प्रोग्राम को लेकर है। रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक भारत की रैपिडली बढ़ रही यूएवी इंडस्ट्री में अभी काफ़ी इंटेंस कंपटीशन देखने को मिलने वाला है, क्योंकि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के अपकमिंग मेल यूएवी प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम के लिए कई डोमेस्टिक कंपनीज की तरफ से तैयारी करने की बात सामने आ चुकी है। इस कॉन्टेक्स्ट में गुरुग्राम बेस्ड डिफेंस स्टार्टअप कंपनी राफे एम्फीवियर की तरफ से एक नया मेल क्लास का अनमेन्ड एरियल व्हीकल को डेवलप किया गया। कंपनी के फाउंडर विकास मिश्र के मुताबिक ये ड्रोन लगभग 1.5 टन के टेक ऑफ वेट और करीब 15 मीटर विंग स्पैन के साथ डिजाइन किया गया। ये प्लेटफॉर्म स्पेशली इंडियन मिलिट्री के प्रपोज्ड 87 मेल यूएवी प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम को टारगेट करके डेवलप किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस टेंडर में लगभग 20 से ज़्यादा इंडियन एरोस्पेस और डिफेंस कंपनी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसे ये प्रोग्राम इंडिजिनस ड्रोन मैन्युफैक्चरर्स के लिए काफ़ी बड़ा अपॉर्चुनिटी माना जा रहा है। मेल यानी मीडियम अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यूएवी प्राइमरली इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेस मिशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये ड्रोन्स मीडियम अल्टीट्यूड पर ऑपरेट करते हैं और लॉन्ग ड्यूरेशन मिशन को परफॉर्म कर सकते हैं। डिजाइन आर्किटेक्चर की बात करें तो राफे एम्फीवियर की तरफ से डेवलप किया गया ये यूएवी एडवांस कार्बन फाइबर कंपोजिट स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड होने वाले, जिसका सबसे बड़ा फायदा ये कि ड्रोन की वेट को काफी हद तक रिड्यूस करने वाला है, जबकि स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ को मजबूत बनाने वाला है। इससे ड्रोन की एरोडायनामिक एफिशिएंसी भी इंप्रूव होने वाला है, पेलोड कैपेसिटी इंक्रीज होने वाला है और ओवरऑल फ्लाइट एंड्योरेंस भी ज्यादा मिलने वाला है। इस यूएवी का एक और इम्पोर्टेंट फीचर इसका इन हाउस ऑटोनमस नेविगेशन सिस्टम होने वाला है। ये सिस्टम सैटेलाइट नेविगेशन, ऑनबोर्ड सेंसर्स और एडवांस फ्लाइट कंट्रोल एल्गोरिदम को इंटीग्रेट करके ड्रोन को मिनिमल ह्यूमन इंटरवेंशन के साथ कॉम्प्लेक्स मिशन को परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी देने वाला है। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत के अपकमिंग 87 मेल यूएवी प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम की वजह से इंडिजिनस ड्रोन इकोसिस्टम में काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपटीशन देखने की उम्मीद किया जा रहा है, क्योंकि अभी 20 से ज़्यादा कंपनी इसमें पार्टिसिपेट करने की बात सामने आ चुकी है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।